स्काई मैंसन अलायंस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सावियान अपने मास्टर के लिए याओ क्लैन के लोगों से भिड़ जाता है। इनके जाने के बाद वहां पे एंट्री हो जाती है हॉल ऑफ सोल्स की। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। हॉल ऑफ सोल्स के मेंबर्स को देख के सावियान की आंखें गुस्से में चौड़ी हो गई थी और वो इसी गुस्से में आगे बढ़ने लगा था, लेकिन तभी उसको जूनियर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, सावियान। जैसे ही वो आवाज सावियान के कानों में पड़ती है वैसे ही वो कुछ शांत हो जाता है। फिर वो अपने दांत भींच के बोलता है, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। फिर सामने खड़े हॉल ऑफ सोल्स के लोगों में से हू फेंग सावियान को देख के बोलता है, क्या ये वही लड़का सावियान है जिसकी वजह से हॉल ऑफ सोल्स को बार बार हार का मुंह देखना पड़ा है? यह सुन के हॉल ऑफ सोल्स का डिप्टी चीफ बोलता है, यंग पैट्रियार्ड्स, मजाक कर रहे हैं क्या? इस लड़के के पास थोड़ा सा टैलेंट जरूर है, लेकिन ये बस कुछ कमजोर लोगों की नाकामी की वजह से अब तक बचा हुआ है। हम लोग इस बार जरूर जीतेंगे क्योंकि चीफ हूमे सैंग भी इस बार हमारे साथ आए हैं। ये सब सुनने के बाद हू फैंग अपनी आंखों से बंधी पट्टी को हटाता है जिसके नीचे से उसकी रेड कलर की आंखें चमक उठी थी। इन आंखों से उसने सावियान की बॉडी को स्कैन कर लिया था और उसको सावियान की बॉडी की सभी हेवनली फ्लेम्स की पहचान पड़ गई थी। ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, फॉलन हर्ट फ्लेम, सी हर्ट फ्लेम, बोन चिलिंग फ्लेम और 3000 बर्निंग फ्लेम। इसने जरूर उस फ्लेम मेथड को यूज किया है जो याओ चैन को काफी पहले एंशिएंट रूइन से मिला था। तभी ये इतनी सारी हेवनली फ्लेम्स को एक साथ कंट्रोल कर पा रहा है, वो अभी बिना ब्लास्ट हुए। फिर वो थोड़ी तेज आवाज में बोलता है जिसको सुन के मास्टर भी थोड़े से कंफ्यूज से हो गए थे। मैं भले ही सावियान के जैसे फ्लेम्स को कंट्रोल करने में माहिर नहीं हूँ, लेकिन सावियान भी लोगों को मारने में मेरा जैसा माहिर नहीं है। फिर वो हुमी सैंग से बोलता है, क्या तुम अटैक करना चाहते हो या नहीं? ये सुन के हुमी सैंग बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो पीछे मुड़ के वहाँ से जाते हुए बोलता है, हम क्यों मरते हुए लोगों पे अपना टाइम खराब करें, चलो अपना काम करते हैं। फिर ये सभी हॉल ऑफ सोल्स के लोग वहाँ से चले जाते हैं। इन सभी को जाते देख सावियान भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ये देख के एल्डर नैनहाई उससे बोलते हैं, चिंता मत करो सावियान, जब तक हम लोग यहाँ पे हैं तब तक हॉल ऑफ सोल्स हम पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि एंशिएंट टाइम में सभी क्लैंस के बीच एक समझौता हुआ था जिसकी वजह से 5 स्टार डोसेंग या उससे ऊपर वाले लोग ऐसे ही किसी पे अटैक नहीं कर सकते। फिर मास्टर याओलाओ बोलते हैं, सावियान बाकी सभी मैटर हम लोगों पे छोड़ दो, तुम अभी सिर्फ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को कंट्रोल करने के बारे में सोचो। इसके बाद जीएन भी अपने कंफ्यूजन को बताती है, ये तो बहुत अजीब बात है, ये हॉल ऑफ सोल्स वाले हमेशा अपने झुंड के साथ ही कमजोर लोगों को मारते फिरते हैं, लेकिन इस बार ये सिर्फ 3 लोग ही आए हैं, कितना अजीब है नहीं? ये सुनकर चिंगलिन बोलती है, लेकिन ये तीनों भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इनमें से हर कोई हजारों नॉर्मल लोगों को मार सकता है। इनकी बातें सुन के एल्डर नैनहाई इन बच्चों को समझाते हुए बोलते हैं, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इसलिए तुम्हारी न्यू जनरेशन को इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। चलो मैं ही तुम्हें कुछ ज्ञान दे देता हूँ। एंशिएंट टाइम में लोटस सेंट ने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सील कर दिया था, इसलिए अगर किसी को प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को कंट्रोल करना है तो उसे इस सील्ड जगह पे जाना होगा। लेकिन हजारों सालों के बाद भी ये सील्ड स्पेस कल्टीवेटर्स के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ जाने के बाद किसी को नहीं पता होता कि वो वापस आएगा या नहीं। इवन एक बैनसेंग भी इस जगह पे मुश्किल से ही सरवाइव कर पाता है। इससे आगे गुचिंग बोलता है, इसलिए यहाँ पे एंशिएंट क्लैन से जो भी लोग आए हैं वो एटलीस्ट बैनसेंग लेवल पे हैं। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए किसी के ज्यादा नंबर में होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ उनके कम से कम लोग मारे जाएं, इसलिए सभी कम से कम लोगों को लेके ही यहाँ पे आए हैं। ये सुनकर चिंगलिन शॉक्ड होकर बोलती है, क्या इसका मतलब तो ये हुआ कि हम लोग यंग मास्टर की हेल्प नहीं कर पाएंगे? फिर सावियान अपना डाउट पूछता है, क्या होगा अगर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ये सील तोड़ दे? ये सुनकर यान क्लैन का हुआ जुआन बोलता है, हे इसका आंसर तो मुझे पता है, अगर ये फ्लेम कभी सील को तोड़ने में कामयाब हो भी गई तब भी ये सील हेवन और अर्थ की एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपने आप को रिपेयर कर लेती है, जिससे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम सप्रेस होके इस सील्ड स्पेस में ही फंसी रह जाती है। इसीलिए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम इस सील्ड स्पेस से कभी भी बाहर आ ही नहीं सकती। यह सुनकर सावियान बोलता है, तो हम लोगों को उस टाइम का वेट करना पड़ेगा जब ये सील टूटेगी, और हमारे पास सिर्फ इतना ही टाइम होगा जितना टाइम इस सील को रिपेयर होने में लगेगा। ये सुनकर एल्डर नैनहाई बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, जब ये सील टूटेगी उस टाइम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम सबसे कमजोर होगी और वही हमारे लिए बेस्ट टाइम होगा उसको कंट्रोल करने के लिए। तभी वहाँ कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं क्योंकि अब वहाँ पे रोशनी बहुत तेज होती जा रही थी। वाओ, वहाँ पे क्या हो रहा है? लेकिन ये बढ़ती हुई लाइट को देख के हुमी सैंग और वैंगुई की आंखों में तो चमक आ गई थी। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की सील टूट चुकी है। अब उस सील से बहुत ज्यादा एनर्जी वेव्स बाहर निकलने लगी थी। ये देख के हुवोजी और सावियान के दिलों की धड़कनें भी बढ़ गई थी। अब हॉल ऑफ सोल्स और याओ क्लैन के लोग सबसे आगे जा रहे थे। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम सिर्फ उसको ही मिलेगी जो कैपेबल होगा। जल्दी चलो। फिर यान क्लैन के लोग भी जाने लगते हैं। ब्रदर सावियान, हम लोग आगे जा रहे हैं।
फिर मास्टर यावलाओ अपने बाकी सभी टीम मेंबर्स से बोलते हैं, तुम सभी लोग अलायंस लौट जाओ और उसको सुरक्षित रखना हमारे आने तक, साथ ही हमारी तरफ से न्यूज मिलने का वेट करना। इसके बाद सावियन की टीम भी आगे बढ़ने लगती है। अब टाइम आ गया है हमारे आगे बढ़ने का, चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हुए जूनर सावियन को बताती है, ऐसा कहा जाता है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम लोगों के इमोशंस को यूज करके उनके हार्ट में एक डेमोनिक फ्लेम बनाती है और ये डेमोनिक फ्लेम किसी की सोल को भी जला के राख कर सकती है। इसलिए तुम्हें इस स्पेस में एंटर करने के बाद अपने आप को शांत रखना होगा, किसी भी तरह का गम या खुशी फील मत करना, इवन अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल करके रखना, क्योंकि ये इमोशंस डेमोनिक फ्लेम को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सुनकर सावियन भी चौंक गया था, क्या ऐसे भी कोई डेमोनिक ट्रिक होती है? तभी इन सबके सामने एक तेज रोशनी का धमाका सा होता है जिससे इन सभी की आंखें भी बंद हो गई थी। फिर जब सावियन कुछ देखने लायक हुआ था तब वो अकेला खड़ा हुआ था। जूनर, मास्टर, क्या सभी लोग अलग अलग हो गए हैं? ऐसा लगता है कि ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की पहली चाल है। तो चलो देखते हैं, तू मेरे इमोशंस में पहले आग लगाती है या फिर मैं तुझे पहले ढूंढ लेता हूँ। फिर सावियन तेजी से आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी उसके सामने रेड ब्लैक कलर का एक पोर्टल ओपन होने लगता है, जिसको देख के सावियन रुकता हुआ बोलता है हॉल ऑफ सोल्स। तो भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब सावियन के सामने बने पोर्टल से एक इमेज बाहर आने लगी थी और वो सामने आने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि हॉल ऑफ सोल्स का चीफ हुमी सेंग था। तुम्हारा लक तो इस बार बहुत ज्यादा खराब निकला सावियन। उधर रोशनी के एक तेज धमाके के बाद मास्टर यावलाओ की भी आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को एक अलग ही जगह पे पाते हैं। तभी उनके कानों में एक आवाज पड़ती है, चैनर तुम वापस आ गए। जब यावलाओ आवाज की तरफ देखते हैं तब उनको वहाँ दो लोग दिखाई देते हैं, एक मेल और एक फीमेल, जो यावलाओ के पेरेंट्स थे। लेकिन इस टाइम पे इन दोनों की आंखों पे पट्टी बनी हुई थी। यानर तुम वापस आ गए। अपने पेरेंट्स को देख के यावलाओ की आंखों में आंसू आ गए थे। मदर, फादर, और फिर वो उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देते हैं, लेकिन तभी वो कुछ देख के चौंक जाते हैं। मदर, फादर, आप लोग इंजर्ड कैसे हो गए? चिंता मत करो, दुश्मनों से लड़ते हुए हम इंजर्ड हो गए, लेकिन अब हमें फॉरबिडन मेडिसिन फॉरेस्ट को गार्ड करने के लिए रख लिया गया है। इसलिए क्लैन के चीफ हमारा नाम भी क्लैन टैबलेट पे लिखने के लिए मान गए हैं। अब तुम्हें भी वो सारे रिसोर्सेस मिलेंगे जो क्लैन के बाकी सभी मेंबर्स को मिलते हैं। ये बस एक छोटी सी इंजरी है जो कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। सब ठीक है यानर। यानर मेरे पास आओ, मुझे देखने दो तुम्हें। फिर यावलाओ आगे बढ़ने लगते हैं। मदर, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। लेकिन जैसे ही यावलाओ के हाथ उनकी मदर के हाथों तक पहुँचे तब वो अपनी मदर के हाथों को टच ही नहीं कर पा रहे थे। ये देख के वो थोड़े से चौंक जाते हैं और फिर अगले ही पल वो अपने पेरेंट्स की टॉम के सामने खड़े हुए थे। मदर, फादर, नहीं। उधर सावियन के सामने हुमी सेंग ने उसके फादर को कर दिया था, लेकिन फिर भी सावियन उन पर अटैक करने से हिचकिचाया नहीं था। और फिर अपने आप को जलता देख हुमी सेंग चिल्लाता है, क्यों? अपने फादर को फेस करके भी तू अटैक कैसे कर सकता है? ये सुन के सावियन मुस्कुराता हुआ बोलता है, तुम मुझे ऐसे फाल्स इल्यूजन से मूर्ख नहीं बना सकते। अगर सच में ही मेरे फादर को कुछ होता तो उसी एंसेंट गॉड जेड रिएक्ट करता। क्या तू सिर्फ इतना ही कर सकता है? प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम। ये सुन के वो हुमी सेंग हंसते हुए बोलता है, लड़के हम जल्दी ही मिलेंगे। और फिर वो इल्यूजन वहाँ से ऐसे ही गायब हो जाता है जैसे वो बना था। उधर मास्टर यावलाओ होपलेस होकर बैठे हुए थे, जहाँ उन्हें बहुत सारे लोग ताने मार रहे थे। ये सब सिर्फ तुम्हारी गलती है। क्या तुम में अभी भी वापस आने की हिम्मत है? अगर वो तुम्हारे लिए रिसोर्सेज पाने के लिए नहीं लड़ते तो वो ना इंजर्ड होते और ना ही मारे जाते। और अगर तुम इतना बड़ा क्राइम नहीं करते तो क्यों तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्लैन टैबलेट से मिटाया जाता? तुम एक नकारा बेटे हो, तुमने ही अपने पेरेंट्स को मारा है। ये सब सुन के यावलाओ सैडनेस से भर गए थे। ये सब मेरी ही गलती है। वो मैं था जिसने अपने पेरेंट्स को मारा। ये सब मेरी ही गलती है। अब उनके हार्ट के पास एक डेमोनिक फ्लेम बनने लगी थी। फिर मास्टर यावलाओ हंसते हुए बोलते हैं, ये सब शायद इसी तरह स्टार्ट हुआ था, लेकिन इससे पहले कि मास्टर की सोल जलने लगती उनके कंधे पे एक हाथ आता है, उठो। और फिर उस हाथ से एक हेवनली फ्लेम निकलने लगती है, जिसकी वजह से मास्टर को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। फिर मास्टर यावलाओ सावियन की हेवनली फ्लेम में पूरी तरह से घिरे हुए थे। मास्टर जाग जाओ अब। इस फ्लेम से होने वाले दर्द में अब मास्टर यावलाओ चिल्ला रहे थे, लेकिन फिर जल्दी ही वो उस इल्यूजन से भी बाहर आ गए थे। सावियन, मैंने अभी क्या किया? ये सुन के सावियन बोलता है, इट्स ओके मास्टर, आप बस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के इल्यूजन में फंस गए थे। ये सुन के मास्टर यावलाओ अपने सामने खड़े सावियन का गाल खींच के चेक करते हैं और फिर बोलते हैं, इट्स ओके, इस बार ये इल्यूजन नहीं लग रहा। मास्टर, ये सब आप क्या कर रहे थे? हम बस बाल बाल बचे हैं, वरना हम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का फ्यूल बन गए होते। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अजीब और खतरनाक जगह है, इसलिए हमें जल्दी बाकी सभी को ढूंढना होगा। लेकिन मास्टर यावलाओ अभी भी उस तरफ देख रहे थे जहां उन्हें उनका घर दिखाई दिया था। ये देख के सावियन उनको आवाज लगा देता है, मास्टर। फिर यावलाओ
एक मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ जाते हैं। आ रहा हूँ मैं भी। अब उनके पीछे बस उनकी यादें रह गई थी जो उन्होंने इल्यूजन में फेस की थी। फिर आगे बढ़ते हुए साव्यान बोलता है, इस जगह का फॉग बहुत अजीब सा है। ये सुन के मास्टर यावलाव बोलते हैं, ऐसा लगता है कि हम इस फॉग से अफेक्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारी सेंसेस भी ठीक से काम नहीं कर रही। अब हमें किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए? ऐसा लगता है कि ये फॉग इस सारी परेशानी की जड़ है। फिर साव्यान अपनी हेवनली फ्लेम बाहर निकाल लेता है और बोलता है, चलो फिर देखते हैं कि जहाँ ये फॉग सबसे ज्यादा घना है वहाँ क्या चीज है। लेकिन तभी साव्यान को सेंस करके चौंक गया था, क्योंकि अब उसके सामने से फॉग को चीरता हुआ एक अटैक आ रहा था। ये देख के मास्टर चिल्लाते हैं, साव्यान! यस मास्टर, मुझे पता है। और फिर साव्यान की हेवनली फ्लेम का अटैक उस सामने वाले अटैक से जाकर टकरा जाता है। फिर कुछ देख के मास्टर चौंक गए थे। ये तो फ्लेमिंग क्लाउड वाटर फ्लेम है जो रैंकिंग में 16th नंबर पे आती है। फिर उनके सामने कुछ लोग दिखाई देने लगे थे। ओह, क्या ये हेवनली फ्लेम यंग मास्टर साव्यान की है? यह आवाज साव्यान पहचान गया था। एल्डर हुओ याओ। अब यान क्लैन के तीनों मेंबर साव्यान के सामने खड़े थे। ब्रदर हुओ जुआन, तुम्हें क्या हुआ? ये सुन के हुओ जुआन बोलता है, मैं थोड़ा भटक गया था और उस इल्यूजन में फंस गया था। ये सुन के हुओ जी बोलती है, ये प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के हाथों राख बन गया होता अगर एल्डर हुओ याओ नहीं होते। फिर एल्डर हुओ याओ बोलते हैं, इन सब बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अब ये फॉग और ज्यादा घना होता जा रहा है। ये सुनकर साव्यान बोलता है, ओके, मैं रास्ता साफ करता हूँ। और फिर साव्यान की हेवनली फ्लेम उस फॉग को रास्ते से हटाने लगती है। फिर जल्दी ही ये लोग उस फॉग से एक टनल सी बना के बाहर निकलने लगते हैं। हम लोग बाहर आ गए और यहाँ पे कोई फॉग भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी सामने का नजारा देख के साव्यान चौंक गया था। ये क्योंकि अब उसके सामने जीएन, जूनर, लिटिल फेरी डॉक्टर, गूचिंग और एल्डर नैनहाई एक चट्टान पे खड़े हुए थे, जहाँ एक गेट भी दिखाई दे रहा था। साव्यान को फॉग से बाहर आते देख जूनर तो खुश हो गई थी। साव्यान! जूनर को देख के साव्यान बिना कुछ सोचे उसकी तरफ भाग लेता है। जूनर! लेकिन वो जुआन अभी भी शौक में ही था। क्या ये भी एक इल्यूजन है? ये सुन के मास्टर यावलाव बोलते हैं, नहीं, एक बार को साव्यान मुझे पहचानने में गलती भी कर सकता है, लेकिन जूनर को पहचानने में वो कभी भी गलती नहीं करेगा। अब जूनर और साव्यान एक साथ आ चुके थे। क्या तुम सही हो? दोनों एक साथ यही सवाल पूछते हैं और फिर हंसते हुए जवाब भी देते हैं, यस, हम सब लोग सही हैं और हम सभी भी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो से हमें बहुत सारी फाइट होती हुई दिखाई देंगी। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।